श्री गणेशाय नमः। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा। पहला अध्याय। श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। व्यास उवाच। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज जी से पूछा। ऋषय ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्तये वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। ऋषियों ने कहा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं। आप कहें। सूत उवाच। नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरर्षये यथैवाह तच्छृणुध्वं समाहिताः। एकदा नारदो योगे परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेद्ध्रुवम् इति संचित्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा। किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक गए। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्लवर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवाधिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद उवाच। नमो वाङ्मनसातीत रूपायानन्तशक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न, स्थावर जंगात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले हे परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा। श्री भगवानुवाच। किमर्थमागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। श्री भगवान ने कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद उवाच। मर्त्यलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशसमन्विताः नानायोनिसमुत्पन्नाः पच्यन्ते पापकर्मभिः तत्कथं समयेन्नाथ लघुपायेन तद्वद श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि। नारद जी बोले, भगवन, मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवानुवाच। साधु पृष्ठं त्वया वत्स
लोकानुग्रहकाङ्क्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुष्व वदामि ते। व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मर्ते च दुर्लभं तव स्नेहान्मया वत्स प्रकाशः क्रियते धुना। सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यग् विधानतः कृत्वा सद्यः सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिरब्रवीत्। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से सभी प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारद उवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। नारद जी बोले, प्रभो, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान उवाच दुःखशोकादिशमनं धनधान्यप्रवर्धनं सौभाग्यसन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्तिश्रद्धासमन्वितः सत्यनारायणं देवं यजेच्चैव निशामुखे ब्राह्मणैर्बान्धवैश्चैव सहितो धर्मतत्परः नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सपादं भक्ष्यमुत्तमं रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा वा गुडस्तथा सपादं सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदयेत्। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को शवाया मात्रा में भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़ तथा सब भक्ष्य सामग्री शवाया मात्रा में एकत्र कर भगवान को अर्पण करना चाहिए। विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जनैः सह ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्रांश्च प्रतिभोजयेत् प्रसादं भक्षयेत् भक्त्या नृत्यागीतादिकं चरेत् ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन्। एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवं विशेषतः कलियुगे लघुपायोस्ति भूतले। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्यायः मूल्य वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा अध्याय निर्धन ब्राह्मण तथा काष्ठ विक्रेता की कथा।
सूत उवाच अथान्यत् सम्प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजाः कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीद्विप्रोऽतिनिर्धनः क्षुत्रिभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः वृद्धब्राह्मणरूपस्तं पप्रच्छ द्विजमादरात् किमर्थं भ्रमसे विप्र महीं नित्यं सुदुःखितः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां द्विजसत्तम। श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदरपूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणो अतिदरिद्रोऽहं भिक्षार्थं वै भ्रमे महीम् उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। ब्राह्मण बोला, प्रभो, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण उवाच सत्यनारायणो विष्णुर्वाञ्छितार्थ फलप्रदः तस्य त्वं पूजनं विप्र कुरुष्व व्रतमुत्तमं यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विधानं चाव्रतस्यापि विप्राया भाष्ययत्नतः। सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैवान्तरधीयत तदं व्रतं संकरिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणेन वै इति संचित्य विप्रोऽसौ रात्रौ निद्रां न लब्धवान्। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्नपूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणव्रतं करिष्ये इति संकल्प्य भिक्षार्थमगमद्विजः। तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान् तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरत्। सर्वदुःखविनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः बभूव स द्विजश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः। ततः प्रभृतिकालं च मासि मासि व्रतं कृतम् एवं नारायणस्येदं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमः सर्वपापविनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्तवान्। तदनंतर प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। व्रतमस्य यदा विप्र पृथिव्यां संकरिष्यति तदैव सर्वदुःखं तु मनुजस्य विनश्यति। एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने मया तत्कथितं विप्राः किमन्यत् कथयामि ते। हे विप्र,
पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। ऋषय ऊचुः तस्माद्विप्राच्छ्रुतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते। ऋषियों ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम सब वह सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि एकदा स द्विजवरो यथा विभवविस्तरैः बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः एतस्मिन्नन्तरे कालकाष्ठक्रेता समागमत् वही काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य गृह्यमाययौ तृष्णया पीडितात्मा च दृष्ट्वा विप्रं कृतं वृतं प्रणिपत्य द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वया कृते किं फलमाप्नोति विस्तराद् वद मे प्रभो। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विजश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहाँ आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभो, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्रउवाच सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेप्सितप्रदं तस्य प्रसादान्मे सर्वं धनधान्यादिकं महत् तस्मादेतद्व्रतं ज्ञात्वा काष्ठक्रेतातिहर्षितः पपौ जलं प्रसादं च भुक्त्वा सा नगरं ययौ सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत् काष्ठं विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्य यद्धनं तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम् इति संचिन्त्य मनसा काष्ठं धृत्वा तु मस्तके जगाम नगरे रम्ये धनिनां यत्र संस्थितिः तद्दिने काष्ठमूलं च द्विगुणं प्राप्तवानसौ। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूँगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसे लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त हुआ। ततः प्रसन्न हृदयं सुपक्वं कदलीफलं शर्कराघृतदुग्धं च गोधूमस्य च चूर्णकं कृत्वैकत्र सपादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययौ ततौ बन्धून् समाहूय चकार विधिना व्रतं तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितोऽभवत् इहलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। तदनंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण शवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धनपुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर
वैकुंठ लोक चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोऽध्यायः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय राजा उल्कामुख, साधु बणिक एवं लीलावती कलावती की कथा। सूत उवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः। पुरा चोल्कामुखो नाम नृपश्चासीन्महामतिः। जितेन्द्रियः सत्यवादी ययौ देवालयं प्रति। दिने दिने धनं दत्त्वा दुजान् सन्तोषयत्सुधीः। भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती। भद्रशीला नदीतीरे सत्यस्य व्रतमाचरत्। एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः। वाणिज्यार्थं बहुधनैरनेकैः परिपूरितः। नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम नृपतिं प्रति। दृष्ट्वा सा वृतिनं भूपं पप्रच्छ विनयान्वितः। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय में जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय और सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु बणिक वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनयपूर्वक पूछने लगा। साधुरुवाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा। प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताइए, इस समय मैं सब सुनना चाहता हूँ। राजोवाच पूजनं क्रियते साधो विष्णोरतुलतेजसः। व्रतं च स्वजनैः सार्धं पुत्राद्यावाप्ति काम्यया। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरं। सर्वं कथय मे राजन् करिष्येऽहं तवोदितं। ममापि सन्ततिर्नास्ति एतस्माज्जायते ध्रुवं। ततो निवृत्य वाणिज्यात् सानन्दो गृहमागतः। भार्यायै कथितं सर्वं व्रतं सन्ततिदायकं। तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे सन्ततिर्भवेत्। इति लीलावती प्राह पत्नीं साधु ससत्तमः। राजा की बात सुनकर साधु ने आदरपूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूँगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंदपूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एकस्मिन् दिवसे तस्या भार्या लीलावती सती भर्तृयुक्तानन्दचित्ताद् भवद्धर्मपरायणा। गर्भिणी सा भवत्तस्या भार्या सत्यप्रसादतः। दशमे मासि वै तस्याः कन्यारत्नमजायत। दिने दिने सबवृद्धे शुक्लपक्षे यथा शशि। नाम्ना कलावती चेति तन्नामकरणं कृतं। ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वचः। न करोसि किमर्थं वै पुरा संकल्पितं व्रतम्। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी भार्या गर्भिणी हुई।
10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधुरुवाच विवाह समये तस्याः करिष्यामि व्रतं प्रिये इति भार्यां समाश्वास्य जगाम नगरं प्रति। ततः कलावती कन्या ववृधे पितृवेश्मनि दृष्ट्वा कन्यां ततः साधुर्नगरे सखिभिः सह मन्त्रयित्वा द्रुतं दूतं प्रेषयामास धर्मवित् विवाहार्थं च कन्याया वरं श्रेष्ठं विचारय। तेनाज्ञप्तश्च दूतौषौ काञ्चनं नगरं ययौ तस्माद्देकं वणिक्पुत्रं समादायागतो हि सः दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वणिक्पुत्रं गुणान्वितं ज्ञातिभिर्बन्धुभिः सार्धं परितुष्टेन चेतसा दत्तवान् साधुपुत्राय कन्यां विधि विधानतः। साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदनंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहाँ से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। ततो भाग्यवशात्तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमं विवाह समये तस्यास्तेन दुष्टो भवत् प्रभुः। ततः कालेन नियतो निजकर्म विशारदः वाणिज्यार्थं ततः शीघ्रं जामातृसहितो वणिक् रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिन्धुसमीपतः वाणिज्यमकरोत् साधुर्जामात्रा श्रीमताशः। तौ गतौ नगरे रम्ये चन्द्रकेतोर्नृपस्य च एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायणप्रभुः भ्रष्टप्रतिज्ञामालोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं कठिनं चास्य महद्दुःखं भविष्यति। उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहाँ व्यापार करने लगा। तदनंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह शाप दे दिया। एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करः तत्रैव चागतश्चौरो वणिजौ यत्र संस्थितौ तपश्चाद्धावकान् दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव स तु शीघ्रमलक्षितः। ततो दूताः समायाता यत्रास्ते सज्जनो वणिक् दृष्ट्वा नृपधनं तत्र बद्ध्वा नीतौ वणिक्सुतौ हर्षेण धावमानाश्च प्रोचुर्नृपसमीपतः। तस्करौ द्वौ समानीतौ विलोक्या ज्ञापय प्रभो राज्ञा ज्ञप्तास्ततः शीघ्रं दृढं बद्ध्वा तु तावुभौ स्थापितौ द्वौ महद्दुर्गे कारागारे विचारतः। मायया सत्यदेवस्य न श्रुतं कैस्तयोर्वचः अतस्तयोर्धनं राज्ञा गृहीतं चंद्रकेतुना। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहाँ दोनों वणिक स्थित थे।
वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभो, हम 2 चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। तच्छापाच्यतयोर्गेहे भार्या चैवाति दुःखिता चौरेणापहृतं सर्वं गृहे यच्च स्थितं धनम् आधिव्याधि समायुक्ता क्षुत्पिपासाति दुःखिता अन्नचिंता परा भूत्वा बभ्राम च गृहे गृहे कलावती तु कन्यापि बभ्राम प्रतिवासरम् एकस्मिन् दिवसे याता क्षुधार्ता द्विजमन्दिरं गत्वा पश्यद्व्रतं तत्र सत्यनारायणस्य च उपविश्य कथां श्रुत्वा वरं प्रार्थितवत्यपि प्रसादभक्षणं कृत्वा ययौ रात्रौ गृहं प्रति। उन भगवान के शाप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित हो वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदनंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता कलावतीं कन्यां कथयामास प्रेमतः पुत्रीरात्रौ स्थिता कुत्र किं ते मनसि वर्तते। कन्या कलावती प्राह मातरं प्रति सत्वरं द्विजालये व्रतं मातर्दृष्टं वाञ्छितसिद्धिदं तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं व्रतं कर्तुं समुद्यता। सा मुदा तु वणिग्भार्या सत्यनारायणस्य च व्रतं चक्रे शैव साध्वी बन्धुभिः स्वजनैः सह भर्तृजा मातरौ क्षिप्रमागच्छेतां स्वमाश्रमम् अपराधं च मे भर्तुर्जामातुः क्षन्तुर्मर्हसि व्रतेनानेन तुष्टोऽसौ सत्यनारायणः पुनः दर्शयामास स्वप्नं हि चन्द्रकेतुं नृपोत्तमं बन्दिनौ मोचय प्रातर्वणिजौ नृपसत्तम देयं धनं च तत्सर्वं गृहीतं यत्त्वयाधुना नो चेत् त्वां नाशयिष्यामि सराज्यधनपुत्रकम्। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवन, आप हमारे पति एवं जामाता के अपराध को क्षमा करें। वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ, प्रातःकाल दोनों वणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राज्य, धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। एवमाभास्य राजानं ध्यानगम्यो भवत्प्रभुः ततः प्रभात समये राजा च स्वजनैः सह उपविश्य सभा मध्ये प्राह स्वप्नं जनं प्रति बद्धौ महाजनौ शीघ्रं मोचयेदौ वणिक्सुतौ इति राज्ञो वचः श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनौ
समानीय नृपस्याग्रे प्राहुस्ते विनयान्विताः। आनीतौ द्वौ वणिकपुत्रौ मुक्तौ निगडबन्धनात्। ततो महाजनौ नत्वा चन्द्रकेतुं नृपोत्तमम्। स्मरन्तौ पूर्ववृत्तान्तं नो चतुर्भयविह्वलौ। राजा वणिकसुतौ वीक्ष्य वचः प्रोवाच सादरम्। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके अनंतर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वणिकपुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनयपूर्वक बोले, महाराज, भेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिकपुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन वणिकपुत्र नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ बोल ना सके। राजा ने वणिकपुत्रों को देखकर आदरपूर्वक कहा, दैवात् प्राप्तं महद्दुःखमिदानीं नास्ति वै भयम्। तदा निगडसन्त्यागं क्षौरकर्माद्यकारयत्। वस्त्रालङ्कारकं दत्त्वा परितोष्य नृपश्च तौ। पुरस्कृत्य वणिकपुत्रौ वचसा तोषयद्भ्रशं। पुरानीतं तु यद्द्रव्यं दुगिणीकृत्य दत्तवान्। प्रोवाच च ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रमम्। राजानं प्रणिपत्याह गन्तव्यं तत्प्रसादतः। इत्युक्त्वा तौ महावैश्यौ जग्मतुः स्वगृहं प्रति। आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है। इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर क्षौर कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिकपुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दुगना करके दिया। तदनंतर राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोऽध्यायः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय असत्य भाषण तथा भगवान के प्रसाद की अवहेलना का परिणाम। सूत उवाच, यात्रां तु कृतवान् साधुर्मङ्गलाय न पूर्विकां। ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ। कियद्दूरे गते साधो सत्यनारायणः प्रभु। जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति तव नौ स्थितं। ततो महाजनौ मत्तौ हेलया चाप्रहस्य वै। कथं पृच्छसि भो दण्डिन् मुद्रां नेतुं किमिच्छसि। लतापत्रादिकं चैव वर्तते तरणौ मम। निष्ठुरं च वचः श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः। एवमुक्त्वा गतः शीघ्रं दण्डे तस्य समीपतः। कियद्दूरे ततो गत्वा स्थितः सिन्धुसमीपतः। श्री सूत जी बोले, साधु वणिक मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है। तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलनापूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिन, क्यों पूछ रहे हो। क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है। हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। गते दंडिनी साधुश्च कृतनित्यक्रियस्तदा। उत्थितां तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययौ। दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितो न्यपतद्भुवि। लब्धसंज्ञो वणिक्पुत्रस्ततश्चिन्तान्वितोऽभवत्। तदा तु दुहितुः कान्तो वचनं चेदमब्रवीत्। किमर्थं क्रियते शोकः शापो दत्तस्य दण्डिना।
शक्यते तेन सर्वं हि कर्तुं चात्र न संशयः अतस्तच्छरणं यामो वाञ्छितार्थो भविष्यति। जामातुर्वचनं श्रुत्वा तत्सकाशं गतस्तदा दृष्ट्वा च दण्डिनं भक्त्या नत्वा प्रोवाच सादरं क्षमस्व चापराधं मे यदुक्तं तव सन्निधौ। एवं पुनः पुनर्नत्वा महाशोकाकुलोऽभवत्। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु वणिक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने शाप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं के शरण में हम चलें, वहीं मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद जामाता की बात सुनकर वह साधु वणिक उनके पास गया और वहाँ दंडी को देखकर उसने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदरपूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है, असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। प्रोवाच वचनं दंडे विलपन्तं विलोक्य च मारोदि शृणुमद्वाक्यं मम पूजा बहिर्मुखः। ममाज्ञया च दुर्बुद्धे लब्धं दुःखं मुहुर्मुहुः तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं स्तुतिं कर्तुं समुद्यतः। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधुरुवाच त्वन्माया मोहिताः सर्वे ब्रह्माद्यास्त्रिदिवौकशः न जानन्ति गुणान् रूपं तवाश्चर्यमिदं प्रभो। मूढोऽहं त्वां कथं जाने मोहितस्तव मायया प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभवविस्तरैः। पुरा वित्तं च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतं श्रुत्वा भक्तियुतं वाक्यं परितुष्टो जनार्दनः। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हों, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस वणिक की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। वरं च वाञ्छितं दत्त्वा तत्रैवान्तर्दधे हरिः। ततो नावं समारुह्य दृष्ट्वा वित्तप्रपूरितां कृपया सत्यदेवस्य सफलं वाञ्छितं मम इत्युक्त्वा स्वजनैः सार्धं पूजां कृत्वा यथाविधि हर्षेण चाभवत्पूर्णः सत्यदेव प्रसादतः। नावं संयोज्य यत्नेन स्वदेशगमनं कृतं साधुर्जामातरं प्राह पश्य रत्नपुरीं मम दूतं च प्रेषयामास निजवित्तस्य रक्षकम्। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्नपूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन से रक्षक दूत को अपने
आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। ततोऽसौ नगरं गत्वा साधुर्भार्यां विलोक्य च प्रोवाच वाञ्छितं वाक्यं नत्वा बद्धाञ्जलिस्तदा। निकटे नगरस्यैव जमात्रा सहितो वणिक् आगतो बन्धुवर्गैश्च वित्तैश्च बहुभिर्युतः। श्रुत्वा दूतमुखाद्वाक्यं महाहर्षवती सती सत्यपूजां ततः कृत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति व्रजामि शीघ्रमागच्छ साधु सन्दर्शनाय च। इति मातृवचः श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च प्रसादं च परित्यज्य गता शापि पतिं प्रति। तेन रुष्टः सत्यदेवो भर्तारं तरणिं तथा संहृत्य च धनैः सार्धं जले तस्यावमज्जयत्। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधुवर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विह्वल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। ततः कलावती कन्या न विलोक्य निजं पतिं शोकेन महता तत्र रुदन्ती चापतद्भुवि। दृष्ट्वा तथा विधां नावं कन्यां च बहुदुःखितां भीतेन मनसा साधु किमाश्चर्यमिदं भवेत्। चिन्त्यमानाश्च ते सर्वे बभूवुस्तरिवाहकाः ततो लीलावती कन्यां दृष्ट्वा सा विह्वलाभवत्। विललापातिदुःखेन भर्तारं चेदमब्रवीत् इदानीं नौकया सार्धं कथं सोऽभूदलक्षितः। न जाने कस्य देवस्य हेलया चैव साहिता सत्यदेवस्य माहात्म्यं ज्ञातुं वा केन शक्यते। इत्युक्त्वा विललापैव ततश्च स्वजनैः सह ततो लीलावती कन्यां क्रोडे कृत्वा रुरोदः। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु वणिक ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी चिंतित हो गए। तदनंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से बोली, अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे अलक्षित हो गया। ना जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिनि दुःखिता गृहीत्वा पादुके तस्यानुगन्तुं च मनोदधे। कन्यायाश्चरितं दृष्ट्वा सभार्यः सज्जनो वणिक् अतिशोकेन संतप्त चिन्तयामास धर्मवित्। हृतं वा सत्यदेवेन भ्रान्तोऽहं सत्यमायया सत्यपूजां करिष्यामि यथा विभवविस्तरैः। इति सर्वान् समाहूय कथयित्वा मनोरथं नत्वा च दण्डवद्भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः। ततस्तुष्टः सत्यदेवो दीनानां परिपालकः जगादवचनं चैनं कृपया भक्तवत्सलः। त्यक्त्वा प्रसादं ते कन्या पतिं द्रष्टुं समागता अतो दृष्टोऽभवत् तस्याः कन्यकायाः पतिर्ध्रुवम्। गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सा याति चेत् पुनः लब्धभर्तृसुता साधो भविष्यति न संशयः।
कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण देव यह दामाद के साथ धन धान्य से भरी इस नौका का अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूँगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने कृपापूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधो, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं। कन्यका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् क्षिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादं चाबुभोज सा। पश्चात् सा पुनरागत्य ददर्श स्वजनं पतिं। ततः कलावती कन्या जगाद पितरं प्रति, इदानीं च गृहं यामि विलम्बं कुरुषे कथं। तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं सन्तुष्टोऽभूत् वणिक्सुतः। पूजनं सत्यदेवस्य कृत्वा विधिविधानतः धनैर्बन्धुगणैः सार्धं जगाम निजमन्दिरं। पौर्णमास्यां च संक्रान्तौ कृतवान् सत्यस्य पूजनम्। इहलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। कन्या कलावती भी आकाशमंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की वह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदनंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोध्यायः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पांचवां अध्याय राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा। सूत उवाच अथान्यच्च प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिषत्तमाः। आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः। प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापशः। एकदा सा वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्। आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं। गोपाः कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ताः शबान्धवाः। राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गतो न नामशः। ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं नृपसन्निधौ संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वे यथेप्सितं। ततः प्रसादं संत्यज्य राजा दुःखमवापशः। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर और वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वटवृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देख कर भी अहंकारवश न तो वहाँ गया और न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहाँ से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। तस्य पुत्र शतं नष्टं धन धान्यादिकं च यत् सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितम्।
अतस्तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं मनसा तु विनिश्चित्य ययौ गोपालसन्निधौ ततोऽसौ सत्यदेवस्य पूजां गोपगणैः सह भक्तिश्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिना नृपः सत्यदेवप्रसादेन धनपुत्रान्वितोऽभवत् इहलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। य इदं कुरुते सत्यव्रतं परम दुर्लभम शृणोति च कथां पुण्यां भक्तियुक्तः फलप्रदं धन धान्यादिकं तस्य भवेत् सत्यप्रसादतः दरिद्रो लभते वित्तं बद्धो मुच्येत बन्धनात् भीतो भयातं प्रमुच्येत सत्यमेव न संशयः ईप्सितं च फलं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं व्रजेत् इति वह कथितं विप्राः सत्यनारायणव्रतं यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवाः। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फलप्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में वह सभी ईप्सित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषतः कलयुगे सत्यपूजा फलप्रदा केचित् कालं वदिष्यन्ति सत्यमीशं तमेव च सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवं तथा परे नानारूपधरो भूत्वा सर्वेषामीप्सितप्रदं भविष्यति कलौ सत्यव्रतरूपी सनातनः श्रीविष्णुनाधृतं रूपं सर्वेषामीप्सितप्रदं य इदं पठते नित्यं शृणोति मुनिषत्तमाः तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेवप्रसादतः व्रतं यैस्तु कृतं पूर्वं सत्यनारायणस्य च तेषां त्वपरजन्मानि कथयामि मुनीश्वराः। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुने। सतानंदो महाप्राज्ञः सुदामा ब्राह्मणो ह्यभूत् तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णां ध्यात्वा मोक्षमवापः काष्ठभारवहो भिल्लो गुहुराजो बभूवः तस्मिन् जन्मनि श्रीरामं सेव्य मोक्षं जगाम वै उल्कामुखो महाराजो नृपो दशरथोऽभवत् श्रीरङ्गनाथं सम्पूज्य श्रीवैकुण्ठं तदागमत् धार्मिकः सत्यसन्धश्च साधुर्मोरध्वजोऽभवत् देहार्धं क्रकचैश्चित्वा दत्त्वा मोक्षमवापः तुङ्गध्वजो महाराजः स्वायम्भुवोऽभवत् किल सर्वान् भागवतान् कृत्वा श्रीवैकुण्ठं तदागमत् भूत्वा गोपाश्च ते सर्वे ब्रजमण्डलवासिनः निहत्य राक्षसान् सर्वान् गोलोकं तु तदा ययुः। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण
सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्लगुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोऽध्यायः। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से आप अपने घरों में भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को श्रवण करें, इससे आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।